नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज का दर्स बाब नंबर 151 और हदीस नंबर 222 से शुरू हो रहा है और इस बाब का जो उन्वान है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बांधा है बाबुन नम्मामी, यानी कि चुगलखोर का बयान। और इसके नीचे जो हदीस ली है वो हज़रत हुम्माम से रिवायत है कि हम लोग हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे कि उनसे कहा गया कि एक आदमी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बातें ले जाता है, यानी लोगों की बातें उनको बताता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि चुगली खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। यानी एक जगह की बात दूसरी जगह इसलिए बताना फसाद की नीयत से कि इधर की बात जो उधर बताई है इधर की वहाँ तौहीन हो, या फसाद की नीयत से, तकलीफ़ देने की नीयत से, झगड़ा करवाने की नीयत से, या दूसरे के दिल में तौहीन डालने के लिए एक फ़रीक की बात दूसरे फ़रीक को पहुँचाना, ये चुगली कहलाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। यानी चुगली का अज़ाब ऐसा अज़ाब है कि जो बंदा चुगली करता रहेगा जब तक वो अपनी चुगली की सज़ा दोज़ख में पूरी नहीं कर लेगा वो सीधा जन्नत में नहीं जाएगा, सिवाय ये कि अल्लाह की रहमत उसको बेहिसाब बख्श दे, वगरना वो अपने गुनाह का अज़ाब ज़रूर बर्दाश्त करेगा। सही बुखारी के अंदर 6056 पे रिवायत है, सही मुस्लिम में 105 नंबर हदीस है ये जो मतन हमने पढ़ा। सुनन अबी दाऊद में 4871, फिर सुनन तिरमिज़ी में 2026, सियासित्ता में ये इस मुकाम पर रिवायत मौजूद है। आगे हदीस नंबर 323 है। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन लोगों की खबर न दूँ, अच्छे लोगों की, जो मुझे पसंद है उन लोगों की। ये तशरीही जुमले हैं। लोगों ने अर्ज़ की क्यों नहीं? आपने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। अब इससे मुराद वो ज़ाकिर इल्लल्लाह लोग हैं, वो जो कामिल सुन्नत नबवी का मुजस्सम पैकर हैं, वो जो हर वक्त लबों पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र रखते हैं, वो लोग जो हर वक्त अपने आप को सरापाए खौफ खुदा बना के रखते हैं, और वो लोग जो सरापाए हिदायत का पैगाम है, और वो लोग जो हर वक्त लोगों के अंदर अच्छाई को मुंतकिल कहते रहते हैं, या वो लोग कि जिनके कल्ब व बातिन से और ज़ाहिर से हमेशा अच्छाई का पैगाम ही लोगों तक पहुंचा है। इससे मुराद वो है कि जब उनकी ये सिफात देखते हैं तो लोगों को खुदा याद, यानी अल्लाह तबारक व ताला की याद आती है। बेहतरीन लोग वो हैं। अब इससे मुराद औलिया अल्लाह है, क्योंकि औलिया अल्लाह की जो ज़वात है वो कामिल सुन्नत नबवी पर मुश्तमिल है। वली के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो करामत दिखाए, करामत विलायत के लिए ज़रूरी नहीं है। विलायत के लिए ज़रूरी ये है कि बंदा शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो, उससे एक सुन्नत नबवी का तर्क ना हो, और अगर कोई मुजस्सम पैकर है सुन्नत नबवी का और दीन मतीन की फर्मा बरदारी और ताबेदारी का, तो वो जो ज़ात है वो कामिल वली है। ये जो तसव्वुर किया जाता है कि करामत होगी तो कोई ज़ात वली होगी, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। और लोगों को वली की शनाख्त बताते हुए ये खुतबा को और साहिबान मिंबर को भी ये बात गौर में रखनी चाहिए
कि वली की अजमत बताते हुए करामत पे जोर नहीं देना चाहिए। वली की आजमत बताते हुए सुन्नत नबवी की पैरोकारी और ताबेदारी की बात करनी चाहिए। उन्होंने जो दीन की खिदमत की वो बात करनी चाहिए। वो किस तरह रब को याद करते थे, उनकी फनाइयत की कैफियत क्या थी वो बतानी चाहिए। उनकी अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो मायत थी जो उनको अता हुई थी वो कैसी थी, जिक्र कैसा था, तिलावत कुरान कैसी थी, सुन्नत नबवी पे अमल कैसा था। वो कुरान की तिलावत करते तो उनका अंदाज क्या होता, वो नमाज पढ़ते तो उनका अंदाज क्या होता। जब किसी वली की शनाख्त करवाएं तो हमेशा ये रवैया अपना के रखें, करामत पे जोर न दिया करें। हमारे लोगों ने जब से करामत पे जोर देना शुरू किया है तब से ये गलत फहमी अवाम में चली गई है कि वली होता ही वो है जिससे करामत जागिर हो। भाई औलिया से करामात जागिर होती है, पर ये विलायत की फकत पहचान विलायत की करामत नहीं है कि करामत होगी तो कोई जात वली होगा। नहीं नहीं, बल्कि जो मुजस्सम पैकर है सुन्नत नबवी की, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के जिक्र की, वो जात वली है। तो फरमाया कि बेहतरीन लोग हो वो जिनको देखें तो खुदा याद आ जाए। क्या मैं तुम्हें बदतरीन लोगों के मुतालिक खबर न दूं? लोगों ने अर्ज की क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चुगलियां लेकर चलने वाले, मोहब्बत करने वालों के दरमियान फसाद पैदा करने वाले और नेक लोगों की बुर्दबारी, नेक लोगों की बर्बादी चाहने वाले। अब देखें, अल्लाह अकबर, अच्छे लोग वो कि जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए। बदतरीन वो लोग कि लोग जो लोगों में चुगलियां फैलाएं और मोहब्बत को खत्म कर दें, और नेक और अच्छे लोगों की बर्बादी के लिए वो कोशिश करते फिरे। उनकी जुबान जो है वो नेक लोगों को अजियत देती हो, उनकी जबान से नेक लोगों के ताल्लुकात में फसाद पैदा होता हो, या आम मुसलमान लोगों के अंदर तकलीफ और परेशानियों की राह हमवार होती हो, वो बदतरीन लोग हैं। और ये बदतरीन किसने कहा? ये आपने और मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल जो हाकिम शरीयत हैं, जो शारे अलैहिस्सलाम है, जिन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिन्होंने पूरी शरीयत हम तक पहुंचाई, जो अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, जिन पर हमारा ईमान जिन पर खत्म होता है, जिनके जरिए से सारे ईमान को हम समझते हैं, जिनकी जात मुजस्सम ईमान है, जिनके तवस्सुल से, जिनके जरिए से हमें कुरान मिला। इस तरह के हजारों जुमले अजमत मुस्तफ़ा के लिए बोले जा सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि बदतरीन मखलूक वो है जो चुगलियां करके लोगों के अंदर मोहब्बत को ख़त्म करते हैं और नेक लोगों की जो अजमत शान है उसको बर्बाद करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह रिवायत सियासिता में सुनन इब्ने माजा के अंदर 4119 के ऊपर मौजूद है। फिर आगे देखें, आगे बाब है और 152 बाब का नंबर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बाब का जो उन्वान कायम किया, जो बुरी बात को सुने फिर उसको नशर कर दे, इसका बाब। बुरी बात सुनी और फिर उसको नशर कर दिया बतौर मजा, बतौर मजाक, बतौर चस्का लेने के, या नहीं समझा कि ये बुरी बात अगर मैं नशर करूंगा तो इससे बुराई फैलेगी, इस उन्वान को समझा नहीं, बस अपनी तबीयत के नशे में धुत ये बात आगे बयान कर दी। तो इमाम बुखारी ये बात समझाना चाहते हैं। हदीस नंबर 324 लाए, हजरत मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है। फरमाते हैं कि बुरी बातें करने वाला और उसे फैलाने वाला गुनाह में बराबर के शरीक है। जिसने बुरी बात की वो भी गुनाहगार है, और जिसने वो बुरी बात उठा के लोगों तक पहुंचा दी तो ये बुराई फैलाने के तनाजुर में है, लिहाजा फैलाने वाला भी गुनाहगार है और गंदी और बुरी बात करने वाला भी गुनाहगार। फिर आगे हदीस नंबर 325 है और इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शुबैल बिन औफ
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। फरमाते हैं कि कहा जाता है कि जो शख्स किसी बुराई के मुतालिक सुने फिर उसे फैला दे तो वो उसी शख्स की तरह जिसने वो बुराई बुराई बयान की है। अब हज़रत शुबैल बिन औफ ने ये जो फरमाया ना कि सुना ये गया है, इसलिए सुना गया है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये रिवायत मौजूद है कि जो बंदे बुराई फैलाते हैं वो बुरी बात करने वाले की तरह गुनाह में बराबर के शरीक हैं। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 326 लाए। हजरत इब्ने जुरैज हजरत अता से रिवायत करते हैं कि वो जना फैलाने वाले यानी करने वाले नहीं को सजा देना वाजिब ख्याल करते थे। फरमाते हैं उसने बेहयाई को फैलाया है इसलिए जुर्म है, इसे सजा दी जाए। देख लें आप कि अगरचे उसने ये किया नहीं है लेकिन उसने इसको फैलाया जरूर है, लिहाजा जिसने फैलाया है वो गुनाह से बरी नहीं हो सकता। देखें, किसी बुराई का तज़किरा इस बुनियाद पर करना कि उसके मुकाबले में नेकी की तरगीब दिलाना, ये उलमा का तरीका रहा है और ये किताबों में भी हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बात की तशरीह करते हुए ये बात बता दी कि इस बात को सोचे समझे बगैर कि ये बुरी बात जब आगे जाएगी तो कुछ लोग इससे क्या फ़ायदा लेंगे, इससे चुगलियों का, बुहतानबाजियों का, लड़ाइयों का, झगड़े का वो फसाद खड़ा होगा, ये अलग बात है। लेकिन फैलाने वाले ने एक जिसने गुनाह किया, एक तो हो गया गुनाह, एक है अब उस गुनाह को फैलाना है ताकि लोग उस गुनाह के उन्वान को भी समझे और उसकी लज्जत का एहसास भी उन तक पहुंचे और फिर इस उन्वान को समझ के ऐन मुमकिन है कि वो इस गुनाह के अंदर मुब्तला भी हो जाए। और फिर दूसरा ये कि बतौर चस्का, बतौर दूसरे की कि जिसने गुनाह किया मजीद उसकी जिल्लत के और दूसरे को ये समझ के कि ये अपनी अपनी तबीयत को फर्क देने के लिए आगे पहुंचा दिया कि देखो ये ऐसा हो रहा है। तो एक है गुनाह किया और दूसरा है गुनाह को आगे फैला दिया। तो जब गुनाह आगे फैलता है तो जैसे गुनाह फैलता है उसी कसरत से फिर वो होता भी है। लिहाजा जब आप देखते हैं कि खुतबा या साहिबान मिंबर इस पर गुफ्तगू करते हैं तो वो अगर किसी गुनाह का तज़किरा करते हैं ना तो साथ उसके अजाब का तज़किरा भी करते हैं और फिर शरीयत का हुक्म भी सुनाते हैं कि वाजिब है, फ़र्ज़ है इस गुनाह से बचा जाए, ये अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला वो गुनाह को गुनाह के उन्वान और बतौरे के गुनाह से नफ़रत हो, इस बात पर उलमा हिकायत करते हैं, फिर उसकी तरदीद करते हैं और फिर उसके ऊपर अहमियत दिलाते हैं कि ये गुनाह नहीं करना चाहिए। जो लोग बतौर चस्का, बतौर तबीयत की खुशी के आगे फैला देते हैं गुनाह, चाहे वो जहालत की बुनियाद पर ही करते हैं, वो लोग गुनाह में शामिल जरूर होंगे। फिर आगे देखें, बाब नंबर 153 है। ये बाब का उन्वान है ऐब ढूंढने वाले का बयान, कि जो लोगों के अंदर ऐब ढूंढता रहता है ताकि दूसरों तक पहुंचाए। तो अब इसमें दो गुनाह हैं। एक गुनाह तो ये है कि वो ऐब ढूंढ रहा है, किसी के अंदर मुतलकन ऐब ढूंढना और तलाश करते रहना, ततब्बो में लगे रहना कि कोई ऐब नजर आए, मुझे कोई ऐब नजर आए, ये आदत बद अखलाकी पर मबनी है, अल्लाह को नापसंद है। और जब आपको ऐब मिल जाए तो फिर आप क्या करते हैं, फिर उस ऐब को उठाकर लोगों तक पहुंचाते। अब ये चुगली के जुमरे में भी आ गए और फिर इससे आगे जब पता चलेगा कि ये पता आगे बढ़ जाएगी ये बात, तो फिर वहां आगे झगड़ा हो, कत्लो गारतगरी हो, जुल्म हो, लड़ाई हो, ताल्लुक टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, हैं, रिश्ते टूट जाए, भाई भाई से जुदा हो जाए, ये फसाद आगे फिर इसके अलहदा है। लिहाजा कहा ऐब ना ढूंढो। अब देखिए इतना सा नुक्ता है ऐब ढूंढने वाला, वहां से कितनी बड़ी बीमारी गुनाहों की जन्म लेती। हजरत अबू यहया हकीम बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सुना, फरमाते हैं सुना कि जल्दबाजी करने वाले, बुराई को आम करने वाले और राज फाश करने वाले मत बनो, बेशक तुम्हारे बाद
थकाने वाली, गमनाक करने वाली बलाएं और ना ख़त्म होने वाले बड़े फितने ज़ाहिर होंगे। तो फरमाया कि ऐसा मत करो। कितनी प्यारी नसीहत है कि अपनी तबीयत के अंदर किसी का राज फाश मत करो। इस्लाह करनी है तो पर्दे के अंदर की जाए। अगर किसी का राज तुम तक आ चुका है, उसको फाश मत करो। फरमाया कि फिर बुराई को फैलाओ मत। बुराई को ख़त्म कैसे करना है इसकी तदबीर करो, पर उसको फैलाओ नहीं। फिर कहा जल्दबाजी मत करो। कोई भी राय देने में, कोई भी बात करने में जल्दबाजी मत करो कि जल्दबाजी में काम गलत हो जाता। हदीस नंबर 328 देखें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब तू अपने साथी के ऐबों का जिक्र करे तो अपने ऐबों को याद कर ले। यानी गौर कर लें, 2 जमा 2 4 कर लें अगर तबीयत इजाज़त दे। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो कहते दूसरों के ऐब गिनते रहते हैं। वो उनको चाहिए कि पहले वो अपने ऐब आगे रख लें, गौर कर लें, अपने ऐब सामने रखकर देख लें। और जब अपने ऐबों को देख ले तो फिर देखे क्या गुंजाइश बनती है दूसरे के ऐबों को देखने की। और जो ऐब दूसरे के अंदर देखा जा रहा है, अगर वही ऐब बंदे के अपने अंदर मौजूद हो तो किस शर्म से, किस हया से, या किस पर्दे में रहकर, या किस तरीके कैसी इजाजत उसने अपने आप को दे दी कि वो किसी के ऐब देख रहा है। ये पर्दा हटाने की जरूरत कैसे हुई उसकी। अल्लाह अकबर। फिर देखें आगे हदीस नंबर 329 है। हर हदीस के अंदर एक नया जुमला है। हजरत इकरमा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद वला तलमिज़ू अनफुसकुम के मुतालिक रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, इससे मुराद है कि तुम आपस में एक दूसरे को ताना ना दो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, एक दूसरे पे ताना ना करो, लानत ना करो, एक दूसरे को जिल्लत ना दो, मना कर दी। आगे हदीस नंबर 330 है। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कहते हैं कि मुझे हज़रत अबू जुबैर बिन दहाक ने बयान किया, ये आयत हम बनु सलमा के मुतालिक नाजिल हुई, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि एक दूसरे को बुरे लक़बों से न बुलाओ। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम में मौजूद हर आदमी के 2 नाम थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को फरमाने लगे, इसके 2 नामों में से किसी से ए फलां तो लोग कहने लगे, या रसूलल्लाह इस नाम से ये शख्स गुस्से में आ जाता है। आप देखें ना कि एक होता है बंदे का असल नाम, एक होता है बंदे का वो नाम जो बतौर तमस्खुर मोहल्ले में आम किया जाता है। लिहाजा जब उसका असल नाम लिया जाता है तो वो खुशी के साथ बात करता है, और जब उसका वो जो बतौर तमस्खुर नाम रखा गया होता है, जब आप वो नाम लेते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि बनु सलमा के लोग, कि हमारे लोगों में ये रिवाज था कि वो नाम को बदल देते थे। तो आका अलैहिस्सलाम जो नाम फिर बदला मारूफ था तो उसी नाम से बुलाया गया। तो उस लोगों ने बताया कि या रसूलल्लाह ये नाम अगर लें, यानी ये लोगों ने इसका तमस्खुर बना रखा, ये इसका असल नाम नहीं है। तो फिर कुरान मजीद की आयत आई, क्या लोगों नाम मत बिगाड़ो, किसी का नाम ना बिगाड़ो, किसी को बुरा लक़ब ना दो, किसी के नाम, किसी की ज़ात के ऊपर ऐसा नाम मत बोलो कि वो अपनी तौहीन समझे। फिर आगे देखें हदीस नंबर 331 है। हज़रत हकम से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हज़रत इकरमा को फरमाते हुए सुना, मुझे नहीं मालूम कि इन 2 में से किसने अपने साथी के लिए खाना बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने या उनके चचा के बेटे ने, तो लौंडी उसके सामने काम काज कर रही थी। अचानक उनमें से एक ने उस लौंडी को कहा, ए ज़ानिया। तो दूसरे ने कहा, रुक जाओ, अगर आपको ये दुनिया में हद नहीं लगाएगी तो आखिरत में हद लगाएगी। कहा, आप इस बात को इसी तरह देखते हैं, यानी जना की तोहमत लगाने पर हद का जारी करना। फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बेहया और बदजुबान शख्स को पसंद नहीं करता। कितनी बड़ी नसीहत है इसके अंदर कि कभी किसी के ऊपर
सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कोई सख्त कलिमा ना कहो, किसी इज्जतदार बंदे के ऊपर कोई ऐसा लकब ना उसका रखे जो बतौर तमस्खुर हो, जो उसकी जात वो जुमला बोला जाए वो इंसल्ट महसूस करे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो शख्स है जिन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ताला बेहया और बदजुबान को पसंद नहीं करता। हदीस नंबर 332 देखें। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, मोमिन शख्स ताना देने वाला, लानत करने वाला और बेहया और बदज़बान नहीं होता। यह हदीस पीछे भी गुजर गई है, इस पर हमने वहाँ पर काफ़ी कलाम किया था। तो आज का ये जो दर्स है, ये हदीस नंबर 332 के ऊपर हम आज के दर्स को ख़त्म कर रहे हैं। और आज के दर्स का जो मेजर मजमून था वो ये था कि चुगलखोरी, बंदे के अंदर चुगलखोरी नहीं होनी चाहिए और बुरी बात को सुने फिर उसको नशर करना, यानी बुरी बात को आगे पहुंचाना, ये हमारा दूसरा नुक्ता था कि बुराई को आगे मुंतकिल मत करें, यानी बुराई को फैलाने का बायस न बने। फिर तीसरा नुक्ता जो हमारा था वो ये था, ऐब न ढूंढे किसी की ज़ात के अंदर, ऐब नहीं ढूंढना चाहिए। और इसके ऊपर फिर हमने काफ़ी सारी हदीस, और आखिरी जो चौथा नुक्ता था वो ये था कि किसी का भी नाम बतौर तमस्खुर बदलना या कोई लकब ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे वो अपनी इंसल्ट को महसूस करे। तो इन चार निकात के ऊपर आज का दर्स हमारा मुकम्मल हुआ। फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।